फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सोल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें लेबर पेन्स के बारे में। बहुत बार एक ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है महिलाओं को, जो कंसर्न होता है कि हम कैसे पता करें कि लेबर पेन शुरू होने वाले हैं, कब हमें आपके पास आना है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में ही आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि लेबर पेन्स किस तरीके के होते हैं, आमतौर पर किस समय पर शुरू होते हैं। कुछ लेबर पेन्स टाइम से पहले शुरू हो जाते हैं और कभी कभी कुछ लेबर पेन्स डेट निकलने के बाद भी नहीं शुरू होते हैं, तो उनके बारे में क्या करना है और ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो लेबर पेन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि लेबर पेन्स की तरफ इशारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक की लाइफ में एक मेमोरेबल इवेंट की तरह होता है। आपकी अपनी डिलीवरी से जुड़े हुए क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लेकिन जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें लेबर पेन शुरू हो रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेबर पेन शुरू होने का जो सही समय होता है, आमतौर पर जो ऑप्टिमम टाइम होता है, वो होता है 8.5 से लेकर 9 महीने के बीच में। अगर हम इसे वीक्स में कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 37 से लेकर 39 वीक्स तक का जो टाइम होता है वो आइडियल टाइम होता है किसी भी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के लिए। जो डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है ये 40 वीक्स कंप्लीटेड होता है। 40 वीक्स होता है, जबकि जो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके फर्स्ट डेट को काउंट करते हुए 9 मंथ्स और 7 डेज जो दिए जाते हैं कैलकुलेट करके, वो होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कई बार महिलाओं को अगर अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड श्योर नहीं याद है, या कभी कभी किसी महिला के पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, या किसी के जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में LMP अगर श्योर नहीं है तो ऐसे केसेस में जो अल्ट्रासाउंड सबसे पहला करा जाता है तकरीबन 8 to 9 वीक्स के आसपास, उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल के आती है उसी डेट को फाइनल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी माना जाता है। तो आमतौर पर जो डिलीवरीज होती हैं, 90% डिलीवरीज जो होती हैं वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ही हो जाती हैं। केवल 4% डिलीवरीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पर होती हैं। तो उनको पता करने के लिए कैसे पता करें कि अब लेबर पेन शुरू हो रहे हैं या अब किसी भी महिला को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आमतौर पर जो लेबर पेन्स की शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो पेट में दर्द की तरह शुरू होता है। कई बार कुछ महिलाएं जो ये दर्द है वो पीठ में या कमर में महसूस करती हैं, जो कि पीठ से पेट की तरफ आता है और कभी कभी थाई की तरफ रेडिएट करता है। तो इस तरीके के पेन शुरू होते हैं। ये पेन्स बहुत कुछ सिमिलर होते हैं जो पेन्स महिलाओं को पीरियड्स में होते हैं, क्योंकि जो लेबर पेन्स होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है कि जब यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, बच्चे को बाहर निकालने की जो कोशिश होती है, उसमें गर्भाशय में कंट्रैक्शन शुरू होते हैं, जिसकी वजह से गर्भाशय का मुंह खुलता है। तो जो ये कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उस दौरान जो गर्भाशय की मसल्स होती हैं उनमें शीमिया होता है, खून की कमी होती है, जो कि पेन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से ये पेन शुरू होते हैं। ये पेन्स इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि ये लगातार नहीं होते हैं, बीच में उठते हैं फिर कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है कुल 5 या 10 सेकंड के जो पेन्स हैं वो शुरू होते हैं, जो कि तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद रिपीट होते हैं। जैसे जैसे लेबर पेन्स एडवांस होते हैं इनका जो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है। 5 सेकंड से लेकर ये 15, 20 या कभी कभी 30 सेकंड तक के लिए रह सकते हैं। और जो इनका इंटरवल है वो कम होता जाता है। जो शुरुआत में आधा घंटा या 1 घंटे में लेबर पेन्स उठते हैं, जब पीक लेबर पेन्स होते हैं वो हर 2, 3 या 5 मिनट में उठते हैं। तो लेबर पेन्स की जो प्रोग्रेस है वो इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो कंट्रैक्शन का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है और उनके बीच का जो इंटरवल है वो कम होता जाता है। तो इससे लेबर पेन्स सीवियर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगता है। इसके साथ ही लेबर पेन्स के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं उसमें एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है वेजाइनल डिस्चार्ज का। जैसे ही लेबर पेन शुरू होते हैं, गर्भाशय के मुंह पर जो बच्चे की झिल्ली होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, वो सेपरेट होना शुरू होती है, गर्भाशय का मुंह खुलने लगता है, तो उससे कुछ डिस्चार्ज शुरू होता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये इंडिकेट करता है कि अब लेबर पेन शुरू हो रहे हैं। आमतौर पर ये डिस्चार्ज जो होता है थिक होता है, मिकॉइड होता है, कभी कभी इसमें थोड़ा ब्लड स्टेन भी हो सकता है, और कुछ केसेस में अगर बैग ऑफ वाटर रप्चर हो रहा है तो ये पतला वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, और कभी कभी इतनी मात्रा में हो सकता है कि महिला के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो भीग जाते हैं। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है अगर पर वेजाइनम नॉर्मल डिस्चार्ज है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, ये लेबर का इंडिकेशन होता है और इससे घबराना नहीं है।
अगर आपका टाइम पूरा है या 8.5 महीना या उससे ज़्यादा है और उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज शुरू हो रहा है, साथ में पेन्स एसोसिएटेड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको डिस्चार्ज शुरू हो रहा है, लेबर पेन शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में आपको अपने एक डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कभी कभी कुछ 5 या 10% केसेस में लेबर पेन्स समय से थोड़ा पहले शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 8 महीना या उससे पहले। अगर लेबर पेन्स 8 महीने से पहले शुरू हो रहे हैं तो उनको प्री टर्म लेबर पेन्स कहा जाता है। और कई बार 8 महीने तक जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इन पेन्स को हम दबा दें या बंद कर दें, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पूरी हो सके। तो अगर आपका टाइम अभी कंप्लीट नहीं है, 8 महीना या उससे कम का समय है, और उस कंडीशन में आपको इस तरीके के पेन शुरू हो रहे हैं जो कि लेबर पेन्स हैं और धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लेबर पेन्स को बंद करने के लिए प्रॉपर मेजर्स टाइमली लिए जा सकें। कई बार महिलाएं थोड़ा लेट करके आती हैं, जब तक कि गर्भाशय का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत बार कोई भी स्टेप लेना संभव नहीं होता है और बच्चा प्री टर्म डिलीवर होता है। प्री टर्म बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। बच्चे के वजन कम होता है, इसलिए बच्चा कमज़ोर होता है, प्रॉपरली फीड नहीं ले पाता है, बच्चे के फेफड़े जो होते हैं वो ठीक से नहीं बने होते हैं, तो कई बार बच्चे को सांस की भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बच्चों को NICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार ये केयर बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है और बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। वहीं पर कुछ 5% केसेस में ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसके निकलने के बाद भी लेबर पेन्स नहीं शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, और अगर आप वेट कर भी रहे हैं तो भी एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन और एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब डिलीवरी पोस्ट डेटेड होती है, डेट के ऊपर जाती है, तो ऐसे केसेस में बच्चे का ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी डेट को याद रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर डिलीवरीज डेट से पहले होती हैं। तो अगर आपको 8.5 महीने के बाद कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, पेन्स आ रहे हैं जो पेट, पीठ या कमर में हो सकते हैं, कई बार सिर्फ पेट की टाइटनेस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और वैसे भी एक डॉक्टर की विजिट 8.25 या 8.5 महीने के आसपास ज़रूर प्लान करनी चाहिए। उसमें आपका कंप्लीट चेकअप होना, ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।